दोस्तों, मैं वंदना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी के लिए, सभी बहनों के लिए है। आज हमारा जो वीडियो है वो बरकत से रिलेटेड वीडियो है कि हम सब महिलाएं, अगर जो भी बहनें अगर घर में अकेली रहती है तो उन्हें किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे हमारे घरों में बरकत बनी रहे। ठीक है, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है और साथ ही हम जानेंगे कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए भी हम अपने घरों में माँ लक्ष्मी का निवास कर सकते हैं और हम अपने घरों से बरकत अगर खत्म हो रही है तो उसे बचा सकते हैं, अपने घर में खुशहाली ला सकते हैं, अपने पति की उन्नति कर सकते हैं, अपने घर में परिवार में अगर जो कुछ भी कलह क्लेश चल रहा है उससे मुक्ति पा सकते हैं। और किन कारणों से हमारे घर में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है और हमेशा के लिए हमारा साथ छोड़ देती है। ठीक है, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि घर में बरकत कैसे लाए, किन छोटी छोटी नियमों का पालन करके हम अपने घर को खुशहाली बना सकते हैं, अपने घर में बरकत ला सकते हैं। अपने घर में अगर पति का बिजनेस है, कोई ऑफिस वगैरह का काम है, जो भी है उसमें उन्नति तरक्की पा सकते हैं। हम अपने पति की जो भी मतलब नहीं चल रहा है, अगर बिजनेस में लॉस होते जा रहा है, घर की खुशियां चली गई है, उसको वापस कैसे लाए। ठीक है, आज का हमारा वीडियो इन्हीं खास महत्वपूर्ण बातों पर है। तो आप सभी बहनों भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। उसके बाद जो है दोस्तों, आप कमेंट्स करके आके जरूर बताएंगे कि हाँ, आपका वीडियो कितनी महत्वपूर्ण था और आपके वीडियो से क्या क्या लाभ मिला। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ये महत्वपूर्ण बातें। उससे पहले दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप देख सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सारी महत्वपूर्ण बातें। पहला जो नियम है दोस्तों वो है कि सबसे पहला नियम है, घर की औरतें जो है वो सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की प्रयास करें। बहुत सारे घरों में ये होता है कि घर की महिलाएं जो है सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठती है, पूजा पाठ भी करती है, दहलीज पूजन भी करती है, बहुत सारे नियम विधि से करती है। तो उस घर की बरकत कभी नहीं जाती और उस घर में आज भी खुशियां की किलकारी गूंजती है। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि वहां पे घर में बरकत नहीं है, चाहे उसके घर में बहुत ज्यादा आमदनी देखने को मिलता है, लेकिन आमदनी रहने के बावजूद भी घर में बरकत नहीं आती है। तो सबसे पहले उस घर की महिलाओं से विनती है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त का समय जो होता है 3 बजे से लेकर 4:30 का बीच होता है, अगर आप इसमें ना भी उठ पाती है तो कम से कम 6 बजे से पहले पहले आप उठ जाए। और उठ के पहला सबसे नियम है वो जो है, आप अपने घर के जो सबसे पहले जो है घर के सामने जो खिड़की है उस दरवाजे खिड़की को खोल दे, ताकि खिड़की खोलने से सूर्य भगवान की जो प्रकाश होती है हमारे घरों में आती है। और जिस घरों में सुबह सूर्य भगवान की प्रकाश आती है उस घर में बरकत अपने आप खींची चली आती है। तो इस बात का ध्यान रखें और सबसे पहले खिड़की को खोल दे। दूसरा नियम जो है दोस्तों वो है कि बहुत सारे महिलाएं जो होती है घर में अकेली होती है। तो अकेली होने के बावजूद जो है वो काफी परेशान हो जाती है। अकेले रहने से उसका मूड चढ़ा चढ़ा सा दिखता है, तो काफी निगेटिव बातें अपने मन में सोचने लगती है। इससे हमारे सेहत पे असर तो पड़ता ही पड़ता है, उसके साथ हमारे घरों में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो जाता है। इसीलिए अगर आप घर में अकेली है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप धीमी संगीत में कोई भजन चला दे, कोई मधुर संगीत चला दे, जिससे आपका मन हल्का होगा, आपके घरों में साथ ही भगवान का निवास भी होगा और आपके घरों में बरकत बना रहेगा। कभी अकेले रहे तो कभी आप नेगेटिव बातें को दिमाग में मत सोचे। कभी भी अगर आप अकेले फील कर रहे हैं, आप अकेले हैं, ऐसा होता है कि पति जो होते हैं वो अपने काम पे चले जाते हैं, घर की सास ससुर होती है वो अपने काम पे लग जाते हैं और बाल बच्चे भी अपने काम पे लग जाते हैं, तो इस पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। तो काफी घरों में देखा जाता है कि महिलाएं जो होती है काफी अकेला पड़ जाती है।
इसके वजह से बहुत सारी नेगेटिव बातों को अपने दिमाग में, माइंड में एक्सेप्ट करने लगती है। तो सारी बातों से बचने के लिए आप धीमी संगीत में कोई मधुर संगीत चला ले, भगवान का भजन मंत्र कुछ भी हो चला ले, या भगवान का कुछ भी, रामायण महाभारत गीता, ये सब देखे। ये सब देखने से, चलाने से, सुनने से आपका मन हल्का होगा, आपके घरों में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नंबर 3, पहला निवाला जो है भगवान के नाम का निकाले। अगर आपके घरों में खाना बनता है तो ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे घरों में ऐसा देखा जाता है कि जो महिला अगर अकेली रहती है तो ये सोचती है कि हमारे घरों में कोई देख नहीं रहा है। इसके लिए वो क्या करती है कि अपने घरों में खाना बनाती है, खुद पहले खा लेती है। अगर आपके घरों में ऐसा होता है, अगर आप ऐसी, आप महिलाएं हैं, अगर देख रही है मेरी वीडियो, अगर आप ऐसी करती हैं तो ये कभी मत भूलिए कि आपके घरों में बरकत आएगा। आपके घरों में कभी माँ लक्ष्मी नहीं आएंगी, आपके घरों में कभी बरकत नहीं आएंगी। माँ लक्ष्मी तो दूर की बात है, आपके घरों में खुशियां कभी नहीं आएंगी। इसीलिए आप ये सोचती है कि हमारे घरों में कोई देख नहीं रहा है, तो हम अपना जो खाना बनाते हैं वो पहले खा लेते हैं, उसके बाद अपने सास ससुर पति बच्चे को खिलाते हैं। तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रही है, इसीलिए इस गलती को सुधारिए। और सबसे पहला जो खाना है, जो भी बनाई है, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके निकालिए और उस भगवान के नाम से निकालिए। किसी आप पास आपके गाय है तो गाय को खिला दीजिए। अगर आपके आसपास गाय नहीं है तो आप निकाल करके थोड़ा सा अलग रख दीजिए, ठीक है। पहला आपके घर के खुशियों के नाम से या आपके भगवान के नाम से निवाला जरूर निकालिए, ठीक है। तीसरा नियम हो गया दोस्तों। अब चौथा नियम जो है दोस्तों ये है कि कभी भी झाड़ू लगाते समय बड़बड़ाइए मत। बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे बहन ऐसी हैं कि अगर घर में अकेलापन की वजह से, अकेला होने की वजह से, बहुत सारे बहन जो है वो कभी कभी झाड़ू लगाते समय पूरे बड़बड़ाने लगती है, अपना जो भी गुस्सा है वो झाड़ू पे निकालने लगती है, झाड़ू को पटकने लगती है, इधर उधर करके निकालने लगती, बहारने लगती है, उसको लगाने लगती है। कभी झाड़ू लगाते समय ऐसे ऐसे गलत गलत शब्द का प्रभाव करने लगती है। तो आप सोचिए कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का निवास होती है, और जिस झाड़ू को आप प्रेम पूर्वक अपने हाथों से, घर की गृहिणी है, आप अपने हाथों से प्रेम पूर्वक अगर आप झाड़ू को पूरे घर में प्रेम से लगाते हैं तो आपके घरों में माँ लक्ष्मी का निवास होगा। अगर आप झाड़ू को गाली बोलकर, आप शब्द कहकर, आप अपने झाड़ू को बड़बड़ा कर, बहुत सारी निगेटिव बातों को अपने मन में भरकर आप उसी झाड़ू को अगर लगाते हैं तो आपके घरों में माँ लक्ष्मी नहीं आकर दरिद्रता का निवास होगा। इसीलिए कभी भी आप घरों में झाड़ू लगाए तो अपने मन को शांत करके भगवान का नाम लेकर, माँ लक्ष्मी का, और अपने घर में अपने मन को पूरे तरह से हल्का करके झाड़ू लगाए और शुद्ध मन से झाड़ू लगाए। इससे आपका मन हल्का होगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगा। आपके घरों में माँ लक्ष्मी स्वयं आएंगी, क्योंकि जानते हैं माँ लक्ष्मी का निवास झाड़ू में ही होता है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी अच्छे से मन हल्का करके, प्रसन्न होकर, खुश होकर हमें झाड़ू को पूरे घर में लगाना चाहिए। कभी भी झाड़ू लगाते समय गलती ये भूल कर नहीं करना चाहिए, गाली अपशब्द नहीं बकना चाहिए और मन को भारी करके, मन में कठोर शब्द लेकर झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। पांचवा जो नियम है दोस्तों वो है कि घर की औरतें, जो महिला है, जो भी बहनें हैं, बहुत सारे घरों में ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे घरों की औरत जो है अगर घर में अकेली रहती है तो अकेली होने के बावजूद वो घर में जोर जोर से धम धम की आवाज करके चलती है। तो अगर आप अपने घरों में धम धम की आवाज करके चलती हैं, ऐसा करती है कि अगर आप चल रहे हैं तो दूसरे घरों में उसका आवाज जाता है, आपके चलने की आवाज बाहर तक जाता है, उस घरों में माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है, उस घरों में बरकत कभी नहीं आती है। इसीलिए औरतों को कभी भी धम धम की आवाज, पैरों को पटक पटक कर नहीं चलना चाहिए, जोर जोर से नहीं चलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि औरतें जो अकेली घर में है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, और हमेशा महिलाओं को हमेशा जो है पैरों में पायल पहनकर रहना चाहिए। जिस घर में पायल की छन छन की आवाज आती है, अगर बाहर तक जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी जो है
अपने आप खींची चली जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचल होती है और महिलाओं को सजना संवरना जरूर चाहिए। इसीलिए माँ जो घर की महिलाएं हैं उसको सज संवर कर रहना चाहिए और धीमी धीमी से चलना चाहिए, ताकि उनके पैरों की आवाज दूर तक ना जाए, बाहर तक ना जाए, और आराम आराम से चलना चाहिए। पैर को कभी भी पटक कर नहीं चलना चाहिए। ऐसे हमारे घर से बरकत तो जाता ही जाता है। स्वयं माँ लक्ष्मी निवास जो कर रही थी, वो भी हमारे घर से रुष्ट होकर चली जाती है। तो धम धम की आवाज हमें नहीं करना है। और छठा नियम जो है दोस्तों, वो ये है कि कभी भी जो है हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, अब जो हमारा सातवां नियम है, वो जानते हैं दोस्तों कि कभी भी आप जो है आप अपने घरों में बर्तन को खाली नहीं रखें। कभी भी अगर आपके घर में बाल्टी है, मटका है, पतीला है, जो भी चीज है, उसको जो भी चीज अगर खाली है उसमें शुद्ध पानी भरकर आप रखें और उस पानी को सुबह अपने खाने में इस्तेमाल करें। किचन में कभी भी कोई भी बर्तन जो है खाली है, बाल्टी मटका कुछ भी है, उसे खाली ना रखें। बाथरूम में अगर आपका बाल्टी है उसे खाली ना रखें। जिस घर में अगर आप बर्तन खाली रहता है, उस घर में खाली की ही आवाज आती है और उस घर में हमेशा खालीपन भरा रहता है। इसीलिए कभी भी बर्तनों को खाली नहीं रखना चाहिए। बर्तनों में पानी हमेशा भर कर रखना चाहिए और उस पानी को हमेशा सुबह के खाने में उपयोग करना चाहिए। इससे हमारे घरों में शुभता बना रहता है, मन हल्का होता है, पूरे परिवार का स्वास्थ्य धीरे धीरे सही होता है, पूरे स्वास्थ्य का जो है एकता बना रहता है। पूरे जो भी घर में हमारे संबंधी है, जो भी हमारे घर में सदस्य हैं, सबकी एकता आपस में बना रहता है। इसीलिए बर्तनों को कभी खाली ना रखें और बर्तनों को हमेशा भरकर पानी से रखें। नंबर 8 जानते हैं दोस्तों, नंबर 8 पर है कि कभी भी बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे बहन को ये देखा जाता है कि दिन भर काम करते करते समय थक जाती है। तो अगर अब थकने के बावजूद उनके मन में काफी नकारात्मक विचार भरने लगते हैं। इस वजह से अगर वो कपड़े धोने जाती है तो कपड़े धोने के समय गुस्सा निकालने लगती है। तो आप कभी भी भूल कर भी कपड़े धोते समय गुस्सा ना करें। आप कोशिश करें कि जिस तरह से आप कपड़ा धो रहे हैं और कपड़ा का मैल गंदगी आप निचोड़ कर बाहर फेंक रहे हैं, उसी तरह से आप अपने आपके घर का जो भी नकारात्मक ऊर्जा हो आपके घरों से बाहर जाए और आपके घर में शुद्धता आए। आपके घरों में कभी भी खुशहाली ना जाए, खुशहाली बना रहे। आपके परिवार में हमेशा जो है खुशहाली झलकता रहे। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिए कि कपड़े धोते समय गुस्सा हमें भूल कर भी नहीं करना। कपड़ा धोता समय हमें मन को शांत रखना है। दिन भर काम करती करती थकती है तो थोड़ा समय के लिए रेस्ट लेना भी जरूरी है। कोई भी काम करने से लगता है कि ये सब काम करते करते हम थक चुके हैं, तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। अगर आप रेस्ट ले लेंगे तो आपके मन जो है हल्का होगा और उसके बाद जो भी काम करने जाएंगे आप उसमें खुश रहेंगे। काम करते समय आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपके नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। अगर आप दिन भर अकेले रहने के बावजूद कभी कभी दिमाग में बहुत ही निगेटिव जो शब्द होते हैं वो भरने लगते हैं, इसी वजह से हमारा दिमाग इधर उधर भटकने लगता है और हमारे मन से गुस्सा की आवाजें निकलने लगती है, बड़बड़ाने लगते हैं। तो इस वजह से आप अच्छे शब्द बोले, कपड़ा धोते समय गुस्सा ना करें। और कभी कभी ऐसा होता है कि गुस्से आ जाते हैं तो उसे कंट्रोल करना सीखे। ठीक है, जरूरी नहीं है एक दिन में ही होता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन कंट्रोल करते करते हो जाएंगे दोस्तों। ये इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, 9वां नंबर जानते हैं दोस्तों, नंबर 9, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि घर की जो महिलाएं होती है वो ये सोचती है कि हमारे घरों में कोई देखने वाला थोड़ी आ रहा है, इसलिए हमको जैसा मन है वैसा पहन रहे हैं। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो अच्छे कपड़े पहन कर जाएंगे ताकि हमें लोग देखेंगे। लेकिन अगर आप हम अपने घरों में रह रहे हैं तो हमें कौन सा लोग देख रहे हैं? हमारे पति, बच्चे और सास ससुर ही है, ननद जेठ जो है। इसके अलावा तो कोई देख नहीं रहा है, तो हम किसी भी तरह कपड़े पहन लेते हैं। अगर याद रखिएगा, जिस घर की महिलाएं अगर कपड़े पहनते समय ज्यादा आपका कपड़ा फटा हुआ है, उसको गूथ गूथ कर बार बार पहन रही है, तो इससे आपके माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और जिस महिला को अगर जिस जो महिला अगर गंदे कपड़े का यूज करती है, अगर एक बार कपड़ा जो अपने शरीर से निकाली उसको बिना धोए हुए सुखाए हुए रख दी और फिर वापस से वही कपड़े पहनती है,
तो याद रखिएगा उस घर में भी माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कपड़े जो पहनते हैं वो नए कपड़े रहते हैं, किसी न किसी बार जो वजह होता है उससे फट जाती है, चीरा लग जाता है, या कभी कभी होता है कि नए कपड़े ही कभी कभी जो है खोंच लग जाते हैं। तो आप अगर उसको है तो रफो करा लीजिए, अच्छे से उसका इस्तेमाल करा लीजिए जिससे वो फटे ना दिखे, फिर उसको इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अगर आपका कपड़ा पुरान हो गया है, काफी तरह से जगह जगह से फट चुका है, उसको आप साइड कर दे, उसको आप ना पहने, और गंदे कपड़े आप बिल्कुल ना पहने। और आप ऐसा कपड़ा पहने जैसे आपका देह जो शरीर जो है अच्छा फील करे, आरामदायक कपड़ा पहने। ज्यादा जो है अमक झमक वाली कपड़ा हमेशा नहीं पहनना चाहिए, इससे हमारे शरीर की नुकसान होती है। इसलिए आरामदायक कपड़े आपको पहनना चाहिए और फटे पुराने कपड़ा आप ना पहने। साफ सुथरा कपड़ा पहनने से माँ लक्ष्मी हमारे घरों में निवास करती है। ठीक है। नंबर 10 है किचन की सफाई। नंबर 10 में आती है दोस्तों, किचन की सफाई हमें जरूर करना चाहिए। बहुत सारे बहन ऐसी हैं कि सोचती हैं कि चलो अभी कोई देख थोड़ी रहा है, अभी किचन को रख देते हैं, अभी ऐसा नहीं है, मन नहीं है, अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, या फिर कल कर लेंगे, आज रात को नहीं किए या आज सुबह नहीं किए तो शाम को कर लेंगे। तो आप भूल कर भी ऐसा ना करें। अगर आप किचन की साफ सफाई हमेशा रखते हैं तो माँ लक्ष्मी सबसे पहले घर में निवास करती है, तो किचन को ही देखती है। इसीलिए किचन की साफ सफाई हमेशा रखें। आप कभी कभी हो जाता है कि हमें किसी किसी काम की ज्यादा प्रेशर की वजह से किचन छूट जाता है, लेकिन एक दो दिन छूटेगा। रोज रोज अगर आप इस तरह की व्यवहार बना रही हैं तो आपके घरों से आपके घरों से खुशहाली चला जाएगा। इसीलिए आप घरों में बरकत बनाए के लिए किचन की गैस चूल्हा को हमेशा साफ रखें, बर्तनों को साफ रखें, गैस को हमेशा धो धाकर चूल्हा को अच्छा से साफ सफाई रखें, ताकि आपके घरों में शुद्धता और माँ लक्ष्मी का निवास हो। नंबर 11 जो है दोस्तों, वो दीप जलाए। आप अपने घरों में दीपक अवश्य जलाएं। जो भी घर की स्त्रियां हैं वो शाम के समय अपने घरों में दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप घरों में दीपक जलाती है तो इससे माँ लक्ष्मी का निवास आपके घरों में बना रहता है, और सारे देवी देवता का आपके घरों में निवास होता है। इसीलिए अगर आपके घरों में संध्या के समय अगर आपके पास तुलसी का पौधा है तो आप वहां पे जरूर से दीपक जलाएं। अगर नहीं है तुलसी का पौधा तो आप ईशान कोण में दीपक सारे देवी देवता के नाम से जला सकते हैं। ठीक है, लेकिन दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। और 12 जो है, नंबर 12 दोस्तों है, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजे की बात है कि घर की महिलाओं को हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, कभी भी नाराज और भारी मन लेकर नहीं रहना चाहिए। जिस घर की महिलाएं हंसते रहती है उस घर में माँ लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।